गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से पूरी कर रहे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो एक चार्मिंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक नई सुबह के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ मैं सावनाज भारती आपका आपके ही चैनल रेडी टू रेज में स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं इस चैनल पे अपने सारे वन शॉट वीडियो कवर करूँगा, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाऊँगा। तो मैं आपके लिए आज एक नए चैप्टर को लाया हूँ, हेलो एल्केन, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हेलो एल्केन। तो चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और मन लगा के पढ़ते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं कि हेलो एल्केन, आप लोगों को पता होगा कि हेलो मीन्स हैलोजन एंड दिस इज एल्केन। तो इसमें बेसिकली हम ये करेंगे कि हम कुछ दिए हुए कंपाउंड से हैलोजन एल्केन मीन्स वैसा एल्केन बनाएंगे जिसमें हैलोजन अटैच्ड हो। बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे एल्केन से बनाना है, एल्कीन से बनाना, वो मैं आपको इस वीडियो में सारे चीज़ कवर कराऊंगा। तो एक बेसिक कंसेप्ट या साइनोप्सिस के रूप में मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जब एल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें और उसमें में से एक हैलोजन ग्रुप लगा दें, वो एक्स कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा ये हेलो एल्केन है। ये इसका मैं मतलब एक मोटो है मेरा कि मैं इस चैप्टर में कुछ ऐसे कंपाउंड बनाऊं जो इस मेथड को फॉलो करते हुए हेलो एल्केन बनाए। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि मैं इस चैप्टर में इस जो चैप्टर है हेलो एल्केन, मैं इसमें क्या करूंगा बेसिकली कि एल्केन से या एल्कीन से या अल्कोहल से या ईथर से मैं हेलो एल्केन बनाने का प्रयास करूंगा। चलिए, ये हो गया बेसिक कंसेप्ट। अब इसके लिए हम इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ ब्रीफ आइडिया देना चाहूँगा कि ये मोनो या हेलो एल्केन होता क्या है। मैं आपको ब्रीफ आइडिया देना चाहूँगा कि हेलो एल्केन होता क्या है, या हम उसको कैसे कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं एग्जांपल लूँगा मोनो हेलो एल्केन। सबसे पहले आता है मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन का बेसिकली मतलब है कि वैसा कंपाउंड जिसमें एक मोनो मतलब एक हाइड्रोजन अटैच हो, मतलब वैसा कंपाउंड जिसमें एक हाइड्रोजन अटैच हो। जैसे आई विल टेक वन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल CH3X। X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, एनीथिंग। इस चैप्टर में अगर मैं X यूज करता हूँ तो बेसिकली X को डिनोट किया जाता है हैलोजन से। मीन्स जो हम हैलोजन लिखते हैं उसको बेसिकली शॉर्ट फॉर्म X से डिनोट किया जाता है। X कैन बी एनीथिंग, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, एनीथिंग। तो जैसे ये हो गया, ये 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन है, ये 1 डिग्री हेलो एल्केन है। अब जैसे बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं इसमें कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक सिंपल तरीके से कि हैलोजन जिस कार्बन पे अटैच हो, या वो कार्बन मीन्स हैलोजन जिस कार्बन पे अटैच हो वो कार्बन किसी और कार्बन से अटैच ना हो या एक कार्बन से अटैच हो। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, बात को ग्रैस्प कीजिए कि हैलोजन वैसे कार्बन के साथ अटैच हो जो कार्बन किसी और कार्बन के साथ अटैच नहीं हो या सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच हो। फॉर एग्जांपल आई विल टेक वन एग्जांपल फॉर यू, CH3CH2X। ये भी 1 डिग्री हेलो एल्केन है। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन वैसे कार्बन के साथ अटैच हो जो कोई कार्बन से अटैच नहीं हो, या हाइड्रोजन वैसे कार्बन के साथ अटैच हो जो सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच हो, जिसको कहते हैं 1 डिग्री, और इसको हम लोग प्राइमरी डिनोट करते हैं एज ए प्राइमरी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 2 डिग्री, और जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी।
जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे CH X CH3 CH3 मीन्स हाइड्रोजन वैसे कार्बन के साथ अटैच है जो 2 कार्बन के साथ अटैच है। हाइड्रोजन वैसे कार्बन के साथ अटैच है जो कार्बन के साथ अटैच, का मतलब ये 2 डिग्री होगा, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी। इसमें एक और एग्जाम्पल आता है टर्शियरी। आप लोग अब इसमें इंटरप्रेट कर ही लिए होंगे। टर्शियरी में 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन, कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप CH3 CH3 CH3, तो ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन। ये सिर्फ हेलो एल्केन ही चैप्टर में है, लेकिन आपको हमेशा ये काम आएगा कि 1 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं, 2 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं, 3 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं। ये पूरा कंसेप्ट हो गया मोनो हेलो एल्केन का। अब हम बात करते हैं डाई हेलो एल्केन का, जिसमें हाइड्रोजन 2 लगे रहते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके नोट करें। 1 2 3 मिटा दूं? वेरी गुड। इसको मैं मिटा देता हूं। तो हम बात करेंगे डाई हेलो एल्केन के बारे में। डाई से आप ये वर्ड इंटरप्रेट कर सकते होंगे कि डाई का मतलब 2, मीन्स वैसा कंपाउंड या वैसा एल्केन हम लोग मान सकते हैं, वैसा एल्केन जिसमें 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो। फॉर एग्जांपल इसमें इसका 2 पार्ट होता है जिसमें 2 हाइड्रोजन अटैच होता है। इसको हम कहते हैं, फर्स्ट को जेमिनल। मैं देख लेता हूं कि आपको अच्छे से दिख रहा है। बहुत अच्छा। जेमिनल, और एक होता है विशिनल। जेमिनल और विशिनल। जेमिनल में क्या होता है कि एक ही कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन अटैच हो। देखिए, मुझे ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसमें 2 हाइड्रोजन ग्रुप लगे रहे, 2 हाइड्रोजन ग्रुप। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन के साथ हो, या दोनों हाइड्रोजन अलग अलग कार्बन के साथ हो। तो जेमिनल में क्या होता है कि दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल R, कोई भी एल्काइल ग्रुप CH X मीन्स दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन के साथ अटैच हुआ, इसको कहेंगे हम लोग जेमिनल। अब विशिनल की बात करते हैं हम, तो फॉर एग्जांपल आई टेक वन एग्जांपल CH2 एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो। मीन्स हाइड्रोजन तो 2 है, इसमें भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो हम लोग पता करते हैं कि इसमें दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन के साथ अटैच हुआ, और इसमें दोनों हाइड्रोजन अलग अलग कार्बन के साथ अटैच हुआ। इसको जेमिनल कहेंगे, इसको विशिनल कहेंगे। एनी डाउट? वेरी गुड। तो नोट करें इसको, वीडियो पॉज करके नोट करें। थैंक यू। तो हम इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं आपसे ट्राई हेलो एल्केन के बारे में। ट्राई हेलो एल्केन के बारे में इसमें आपको पता चल गया होगा कि इसमें हाइड्रोजन 3 रहेंगे। इसको हम लोग जनरली हेलो फॉर्म भी कहते हैं। हेलो फॉर्म, इस वर्ड से आप इंटरप्रेट कर लिए होंगे कि आपको एक एग्जांपल हमेशा मिलता है, हमेशा आपको लैब में या आपको जनरल यूज़ में, कि आपने सुना होगा क्लोरोफॉर्म के बारे में। क्लोरोफॉर्म के बारे में। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल दिस इज क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म है। मीन्स कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं। कुछ भी हो सकता है, जैसे CHX3 कुछ भी हो सकता है। X क्लोरीन भी हो सकता है, X फ्लोरीन भी हो सकता है, X ब्रोमीन भी हो सकता है, X आयोडीन भी हो सकता है। अगर वो फ्लोरीन हुआ तो फ्लोरोफॉर्म, अगर वो ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमोफॉर्म।
अगर वो आयोडीन हुआ तो आयोडो फॉर्म, अगर वो क्लोरीन हुआ तो क्लोरोफॉर्म। तो ये वैसे कंपाउंड है जिसमें 3 हैलोजन ग्रुप लगे रहते हैं, इसको हम लोग जनरली हैलो फॉर्म से भी डिनोट करते हैं। एनी डाउट? चलिए इसको नोट कीजिए। तो हम बात करते हैं अब टेट्रा हेलो एल्केन के बारे में। टेट्रा हेलो एल्केन के बारे में। टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन का मतलब है कि वैसे कंपाउंड जिसमें चारों कार्बन, देखिए मेन बात कार्बन का 4 वैलेंसी हमको सेटिस्फाई करना पड़ता है। जैसे आप देखेंगे CH4 मीथेन, तो यहाँ चारों कार्बन रहता है, ये आपको पता होगा। तो कार्बन का जो चारों वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के साथ ही सेटिस्फाई हो जाए। जैसे टेट्रा हेलो एल्केन का मतलब है कि 4, देखिए एक कार्बन तो 4 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो मतलब कार्बन का जो चारों वैलेंसी है वो हेलोजन से ही सेटिस्फाई हो जाए, तो उसको कहते हैं टेट्रा हेलो एल्केन। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं CCl4, इसको हम लोग अगर इसका हम आयुपेक नेम करेंगे तो इसका होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसी तरह अगर आप ले सकते हैं CBr4, ये हो जाएगा कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड, या आप ले सकते हैं CI4 कार्बन टेट्रा आयोडाइड। मतलब बेसिकली ये है कि कार्बन का चारों वैलेंसी हैलोजन के द्वारा सेटिस्फाई हो जाए, इसको टेट्रा हेलो एल्केन कहते हैं। एनी डाउट? नोट कर लिया? ठीक। चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ और इस सुबह, शानदार सुबह कितने आज पढ़ेंगे हेलो एल्केन। तो बेसिकली अब हम आगे बढ़ते हैं, इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड, इसमें साथ में हम एक और एग्जांपल को ऐड करना चाहेंगे जिसमें आपको डिफ्रेंशिएट करने में ज़्यादा, इंटरप्रेट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। इसको हम लोग कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड देखिए बेसिकली है क्या, ये एल्कीन में हम लोग इस चीज़ की चर्चा करते हैं। एल्कीन में मतलब डबल बॉन्ड में देखिए क्या होता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए इसमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड, ध्यान से देखिएगा, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन, ये कार्बन या इधर भी हो सकता है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को हम लोग कहते हैं एलाइलिक कार्बन। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन कहते हैं हम लोग एलाइलिक कार्बन, और डबल बॉन्ड में जो कार्बन इन्वॉल्व है इसको कहते हैं हम लोग विनाइलिक कार्बन। तो आप लोग पता कर ले कि विनाइलिक हैलाइड क्या होता है और एलाइलिक हैलाइड क्या होती है। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, अगर आप डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे एक डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल के एक हैलाइड लगा दें, ये एक हाइड्रोजन लगा दें, तो ये जो बनेगा ये एलाइलिक हैलाइड होगा। और विनाइलिक हैलाइड क्या होगा कि डबल बॉन्ड में से कोई कार्बन के एक हाइड्रोजन को निकाल के अगर हम एक हैलोजन लगा देंगे तो विनाइलिक हैलाइड होगा। फिर से मैं बताना चाहूँगा आपको कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं, और डबल बॉन्ड में जो कार्बन इन्वॉल्व रहता है उसको विनाइलिक कार्बन कहते हैं। तो क्या हुआ कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल के हाइड्रोजन ग्रुप लगा दें तो एलाइलिक हैलाइड,
अगर डबल बॉन्ड में से किसी कार्बन, ये कार्बन ये भी हो सकता है, ये कार्बन ये भी हो सकता है, डबल बॉन्ड के दोनों में से किसी कार्बन से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल के एक हाइड्रोजन ग्रुप लगाते हैं तो वो विनाइलिक हैलाइड होता है। तो हम बात करते हैं अब बेंजाइलिक हैलाइड की। बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड के बारे में बात करते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बेंजाइलिक हैलाइड और हेलो एरेंस में कंफ्यूज जाते हैं। जैसे हेलो एल्केन्स के बाद हमारा एक पार्ट हेलो एरेंस का भी आएगा जिसमें वन शॉट वीडियो कवर करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटी सी झलक दिखाना चाहूँगा हेलो एरेंस की, कि बेंजाइलिक हैलाइड और हेलो एरेंस में बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए कैसे क्या होता है, ये बेंजीन रिंग, अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कोई हैलोजन अटैच हो, ध्यान समझिएगा इसको, कि बेंजीन रिंग से अगर कोई डायरेक्ट हैलोजन अटैच हो, या इसको हम दूसरे मेथड से कर सकते हैं कि हैलोजन अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच हो, तो इसको हम लोग कहते हैं हेलो एरेंस। हेलो एरेंस मीन्स हैलाइड जो भी आपका हैलोजन है उससे अगर बेंजीन डायरेक्ट अटैच हो तो हेलो एरेंस, और अगर हैलोजन वैसे कार्बन के साथ अटैच हो, हैलोजन वैसे कार्बन के साथ अटैच हो जो बेंजीन रिंग से अटैच हो। फिर से मैं बताना चाहूँगा कि हैलोजन वैसे कार्बन के साथ अटैच हो जो बेंजीन रिंग से अटैच हो, इसको हम लोग कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। ये 1 डिग्री भी हो सकता है, ये 2 डिग्री भी हो सकता है, ये 3 डिग्री भी हो सकता है। आप जैसे आप अगर हेलो एरेंस की बात करें तो हैलोजन यहाँ भी लगा सकते हैं या दोनों जगह लगा सकते हैं। इसके लिए मैं एक और आपको वर्ड बताना चाहूँगा कि इसके रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पारा, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ओम प्रकाश ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, तो इस हैलोजन के रिस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन में, ऑर्थो पे भी हो सकता है, पैरा पे भी हो सकता है, इधर भी ऑर्थो पे भी हो सकता है, मेटा भी हो सकता है, पैरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको हम हेलो एरेंस कहेंगे। फिर से कि हैलोजन अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच हो तो हेलो एरेंस, और हैलोजन उस कार्बन से अटैच हो जो कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच हो तो बेंजाइलिक हैलाइड। यहाँ पर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन खत्म होता है। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स कि हम हेलो एल्केन्स को बनाते कैसे। उसके बाद हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स के। देखिए प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल भी है, केमिकल भी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आप एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ सकते हैं, वो थ्योरी अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो इसको नोट कर लें। मिटा दूँ? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। देखिए बेसिकली हम इसके प्रिपरेशन में, तो प्रिपरेशन के तो हेलो एल्केन बहुत मेथड होते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे जेईई या हमारे बोर्ड के सिलेबस में है, उसके बेसिकली में 4 हम पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट होगा कि हम लोग हेलो एल्केन्स बनाएंगे एल्केन से। हम लोग हेलो एल्केन्स बनाएंगे एल्कीन से। हम लोग हेलो एल्केन्स बनाएंगे अल्कोहल से। और सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड या आप कह सकते हैं कि टॉपिक, क्योंकि ये वाला जो पार्ट अभी मैं लिखने वाला हूँ इसमें बहुत सारे नेम्ड रिएक्शन आएंगे जिसको आपको याद रखना है, और इससे डायरेक्ट जेईई में या डायरेक्ट बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है। इसको हम लोग कहते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड।
हैलोजन एचएम। तो बेसिकली हम लोग 4 पार्ट में वो डिवाइड करेंगे। हम लोग हेलो एल्केन एल्केन से बनाएंगे, एल्कीन से बनाएंगे, अल्कोहल से बनाएंगे, हैलोजन एक्शन मेथड से बनाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने नोट्स में इस चारों चीज़ को लिख लीजिए ताकि आपको इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम नहीं हो कि हेलो एल्केन्स हमारे सिलेबस में किस किस मेथड से बनाया गया।